नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमने अभी तक आपको अपना फुल हाउस टूर तो नहीं दिया है, बट आज मैं आपको एक छोटा सा पोर्शन जो है हमारे नए घर में, वो है मेरा होम ऑफिस। मैं उसका टूर आपको देता हूं। और इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है ये कि मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आपको काम करते हुए घर में भैया ध्यान रखनी है, ताकि आपकी हेल्थ जो है बिल्कुल सही रहे। तो ऐसे कुछ गैजेट्स और ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स है, तो वो इक्विपमेंट्स मेरे पास भी है, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब इक्विपमेंट्स मुझे कितने के पड़े, मैंने कितना खर्चा करा, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आइए दिखाता हूँ आपको छोटा सा टूर मेरे होम ऑफिस का। तो ये है वो कोना जहाँ पे मैं आपको आजकल लगभग 10 घंटे मिलूंगा। घर चाहे कितना भी बड़ा हो, बट इसी कोने में, बस इस दायरे में मेरे जो 10 घंटे हैं वो सीमित है। और यहीं से होती है ज्ञान की बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ छोटा छोटा पार्ट और सारे इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या वो चीजें हैं। तो पहले मैं आपको, सबसे पहले इक्विपमेंट्स पे बाद में जाते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये यहाँ पे है जी सरस्वती माता। नमामि हंसवाहिनी नमामि बुद्धिदायिनी हे देवी महादेवी सरस्वती नमो नमः। ये घर वालों ने याद कराया था। तो किताबों के साथ मेरी फैसिनेशन बहुत तगड़ी है और इनको देख के पता नहीं अच्छी सी फीलिंग आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। तो देखिए, ये है मेरी सारी टेक्निकल बुक्स। यहाँ है जी भगवद गीता, उसके बाद यहाँ पे जो है अगेन स्पिरिचुअल बुक्स, और ये लॉ की बुक, ये मेरी नहीं है, मेरी साली की है। और ये अगेन साइंटिफिक बुक, और यहाँ पे भी है फिर से मिक्सचर ऑफ स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक लिटरेचर। उसके नीचे क्या है ये भी आपको मैं दिखाऊंगा, राइट। ये कुछ नहीं है, ये अपने हेडसेट्स, इनका तो सबको पता है, ओके। कई बार जब डिस्टर्ब हो रहे हो, जस्ट पुट देम ऑन, या कोई कॉन्फ्रेंस है, इस चीज के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और ये है ब्लैंकेट। कई बार खिड़की खोल के ठंड में काम करने का मजा ही अलग है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बुक हिल्ले बोलते हैं इसे नॉर्वेजियन में, जो कि है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे बुक शेल्फ, आई थिंक सो। अब आपको दिखाता हूं भाई इंटरेस्टिंग पार्ट्स, वो है जी इक्विपमेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों इन स्क्रीन्स की। तो देखिए, नॉर्वे में जो है जनरली कल्चर है 2 स्क्रीन्स का, 2+1 लैपटॉप का। तो आप चाहे ऑफिसेज में काम कर रहे हैं और चाहे आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो जनरली आपको ये सेटअप ही मिलेगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द जनता को ये पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ, ठीक है। एज अ PhD स्टूडेंट ऑल्सो आई थिंक आई हैड अ सिमिलर सेटअप। तो ये सेटअप आपको जनरली मिलेगा ही मिलेगा, ओके। अब इसका फायदा क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फायदा ये है, देखिए, सबसे पहला फायदा तो ये है कि आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में इजिली नेविगेट कर सकते हैं, ओके। यू कैन इजिली नेविगेट। ये देखिए, तो मैं आसानी से, बहुत ही आसानी से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट कर रहा हूँ। दूसरा फायदा इसका ये है कि सपोज कीजिए मुझे इस स्क्रीन पे कुछ पढ़ के, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से कुछ पढ़ के, यहाँ मैंने कुछ पढ़ रहा हूँ और मुझे यहाँ लिखना है, और मैं बस वही चीज़ यहाँ से देख के मैं इस तरीके से देखूंगा और यहाँ पे मैं वही चीज़ टाइप करूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह लेता हूँ एक चीज़ की, अगर आपको इस चीज़ की आदत पड़ गई 2 स्क्रीन+1 या इवन 1 स्क्रीन+1 की, तो एक सिंपल लैपटॉप पे काम करने का मज़ा नहीं आएगा। और साथ खासकर अगर आप कोडिंग कर रहे हैं देन ऑल्सो, क्योंकि देखिए गूगल पे कोड आपको चिपकाना है अपनी मशीन पे, तो देन ऑल्सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है एफिशिएंसी की, एंड आई थिंक इवन इन इंडिया इन मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर आपको ऐसी ही सेटिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये बात होगी जी स्क्रीन की। बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये तो सबको पता है, इस चीज़ को कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या है। ये है जी हमारा टैब। अब इसकी यह तो थोड़ी अपनी सेल्फ एडवर्टाइजमेंट चल रही है, बट आजकल आपको पता है सिंस पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, लेक्चर सिंस मैं जूम पे देता हूँ, तो कई बार क्या है कि यहाँ पे भी मैं जूम पे रहता हूँ और एंड आई कैन जस्ट राइट समथिंग जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको दिख जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अगेन समथिंग विच इज अ वेरी हैंडी टूल। तो ठीक है, अब स्क्रीन के बाद बात करते हैं इन 2 चीज़ों की, ओके। तो ये चीज़, इस चीज़ का क्या महत्व है, ये है एक, आप कह सकते हैं एक ये बोर्ड सा है, रेज्ड बोर्ड, ताकि जो हमारा लैपटॉप है उसकी जो है स्क्रीन के इक्विवेलेंट ही हाइट हो जाए, जिससे कि गर्दन में जो है आपके स्टिफनेस ना हो और स्ट्रेस ना हो। और रिसेंटली मुझे ये जो है स्टिफनेस और थोड़ी सी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई है, तो दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि अपना जो होम ऑफिस है वो मैं बहुत अच्छे से, दिखने में तो अच्छा है बट फंक्शनली इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो
यही मेरा एम है कि आप लोग भी अगर ये सब चीज़ें आपके पास हो, खासकर ये तो चीज़ें जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप नॉर्वे में हैं आपको ये चीज़ इस्क में 200 नॉक में मिल जाएगी और ये तो आई थिंक 100 नॉक में आपको इक्या में मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़, इस चीज़ का क्या फंक्शन है मैं बता दूँ। देखिए इसका फंक्शन ये है कि अगर मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी है, ये वाला इंक्लाइन बोर्ड, तो मुझे टाइप करने में ना मेरे हाथ ऐसे रहेंगे, विच इज़ गुड फॉर माई मसल, यूं करके, क्योंकि एक नेचुरल है, इट्स इजी। बट अगर मैं इसको हटा के रखूँ तो मुझे हाथ ऐसे रखने पड़ते हैं। ओके, सो इट इज़ बिट ऑफ मतलब ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगता है। तो और इस चीज़ का फ़ायदा एक और चीज़ क्या है कि आपका जितना भी जो क्लटर है, जो भी गंद गुंद है, उस सबको क्या करा, आंखों से दूर और यूं करके अंदर डाल दिया, कोई टेंशन ही नहीं, राइट, साफ सुथरा लगता है एकदम। बट ये जो चीज़ है, इस चीज़ का तो आपको पता है कि इंजीनियर के लिए ये जो है मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा आवश्यक है जी। ये है जी कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट हाँ दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ मस्ट फॉर इंजीनियर। किसी भी तरीके का इंजीनियर है, डॉक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अगली बात जो है, अगली बात में देखिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे बॉडी की। ओके, अब बात करते हैं कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि आंखों के लिए भी, क्योंकि दो चीज़ें जो है बहुत फैटीग्ड होती हैं जब आप इस पे काम करते हैं। एक तो डेफिनेटली और एंटायर बॉडी, और दूसरी जो है ये आंखें। तो इसके लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने जो है राइट में, ताकि प्रॉपर लाइटनिंग हो इस कमरे में और खासकर इस लोकल एरिया में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये है जी एक छोटा सा टेबल लैंप। ओके, ये भी मैंने इस्क से लिया है और इसकी कॉस्ट भी अराउंड 220 नॉक है। अब इसकी अच्छी बात क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मैग्नेटिक, आप इसको निकाल सकते हैं एंड यू कैन ईजिली फिक्स, आपको जैसे भी चाहिए आप इसको आराम से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना है तो आप इसको सीधे नीचे भी रख सकते हैं। और इनको तो आप जानते ही हैं। और ये देखिए, ये है जी हमारी मेमोरी। मैं और एवा जब बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे ये आई थिंक यहाँ पे एवा जो है 6 महीने की है एंड इट्स हर फर्स्ट समर इन नॉर्वे, छोटी सी, और आज तक इसकी आदत है। तो देखिए, अब अगला जो गैजेट है वो बहुत विशेष है और उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा ओके, और वो क्या है, वो है जी ये चीज़ें जो आपको दिख रही है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। वो क्या है, मैं आपको सबसे पहले इसकी पैकेजिंग दिखाता हूँ। देखिए क्या खतरनाक चीज़ है। ये है कंपनी, इसका नाम है बेनक्यू और इसे बोलते हैं स्क्रीन बार या ई रीडिंग लैम्प। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले देखिए, विशेषता अगर आप इस स्टाइलिश ई रीडिंग लैम्प को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो सबसे पहली बात तो क्या है, इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं येलो लाइट आ रही है। ओके, बट ये जो चीज़ है इसकी मैं आपको फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑन है। आप यहाँ पे आएंगे अगर शैलजा जी, तो ये देखिए सबसे पहले तो स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये यहाँ से हो गया स्विच ऑन स्विच ऑफ। ओके, और साथ ही साथ उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप जो है इसे डिम या फिर इसे कम भी करें, डिम या फिर इसे ब्राइट भी कर सकते हैं। देखिए अभी दिन है और दिन में भी इसकी लाइट जो है बहुत खतरनाक है। अब मैं इसको ब्राइट करूंगा और ये देखिए कितनी ब्राइट है। दिस इज वेरी गुड। और यही नहीं, आप जो है इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं फ्रॉम येलो लाइट। अभी आपको येलो लाइट दिख रही है, ओके, और अब ये ब्लू लाइट भी हो जाएगी और ये व्हाइट लाइट भी हो जाएगी। सो डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी लाइट चाहिए। और जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, कंपैरिजन ऑफ ये जो हमारा स्क्रीन बार है और नॉर्मल लाइट की, जो नॉर्मल लाइट होती है अपनी टेबल लैंप से, उससे आपकी आंखों पे कितना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। बट सिंस ये जो स्क्रीन बार है ये डायरेक्टली आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको लाइट देता है, तो आपकी आंखों पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता। ओके, और इसके अलावा आप इसे जो है यू कैन ईजिली 20 डिग्री के आसपास यू कैन ईजिली रोटेट इट। तो देखिए ये आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। और इसके अलावा जो एक फाइनल चीज़ है वो है जी ये, इसमें क्या होगा, ये ऑटो डिम है। अगर आपके कमरे में सपोज कीजिए लाइट कम है तो इट विल ऑटोमेटिकली सेंस इट और उसके हिसाब से ये आपको लाइट दे देगा। ओके, तो ये है इसका ऑटोमेटिक फीचर। और अब स्क्रीन बार के बारे में अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि आप कितने का इसे ले सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है आई थिंक 100 यूरो के आसपास है। इसकी जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगा भाई, क्योंकि 2 हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड इट इज़ रियली फैंटास्टिक। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं स्पेक्स भी पहनता हूँ, कूल लगने के लिए नहीं पहनता क्योंकि वो बंदे बोलते हैं कि सर आप कूल लगते जब चश्मे पहनते, मैं कूल लगने के लिए नहीं पहनता था। मैं पहनता हूँ, खासकर इसमें कोई नंबर नहीं है, 6x6 है आंखें, एयरफोर्स के लेवल भी रेडी हो। बट ये मैं पहनता था ताकि स्क्रीन के आगे स्टेन ना पड़े मेरी आंखों पे। ओके,
तो अब क्या है, जब से मैंने ये स्क्रीन बार लिया, जब से मैंने ये, पहले मेरी आंखें बहुत कमजोर थी, बट जब से मैंने ये स्क्रीन में, मेरा ना बहुत मन था एक बोलने का, मैं बोले तो पहले मेरी आंखें बहुत दर्द करती थी और मैं चश्मे पहनता था, बट जब से मैंने ये स्क्रीन बार लिया है तब से मुझे दूर की चीजें भी नजदीक दिखने लगी है। तो दोस्तों ये स्क्रीन बार, दिस इज रियली अ वेरी वंडरफुल एंड वेरी हाईली रिसर्च प्रोडक्ट, और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाएं एटलीस्ट वेबसाइट पे। अगर आपको खरीदना है या नहीं खरीदना, दैट इज योर डिसीजन, बट आप जाएं वेबसाइट पे और देखें, और अगर थोड़े पैसे हैं, इफ यू कैन इन्वेस्ट, देन प्लीज बाय दिस। दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड गैजेट। तो दोस्तों इसकी कीमत जैसे मैंने बताया लगभग 100 यूरो है, जो कि है 10,000 रुपए के लगभग। तो आप अपनी हेल्थ पे अगर 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है फ़ोन ही जो है 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास है। तो ये चीज़ जो है, ये जो इक्विपमेंट है, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और आपको फ़र्क भी पता लगेगा ओके जब आप इसे यूज़ करें। अगली यूजफुल चीज़ जो है वो है जी ये टेबल। इसकी खासियत क्या है, वो ये है कि जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, इससे अगर मैं इस बटन को दबाऊं तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ जाता है और आप खड़े खड़े इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि बैठना जो है सेहत के लिए आई थिंक इट्स नॉट वेरी रिकमेंडेड। तो यहाँ पे हो गया, और बस मैं जनरली जो है खड़े होकर ही काम करता हूँ आजकल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि थोड़ा पीठ में दर्द रहती है। तो बस यहाँ पे काम किया, चिल होके काम किया, काम करते करते गप्पे भी मार ली। और कई बार मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये मैं क्या करता हूँ, ये एक्चुअली रोलर है योगा के लिए। तो आई जनरली पुट इट हियर जब मैं लेक्चर नहीं ले रहा होता हूँ, जब सिंपल अपनी प्रेजेंटेशंस बन रही है या कुछ बन रही है, तो इसके ऊपर जी खड़े हो जाओ ऐसे करके, तो ये जो है थोड़ा एक एक्वा प्रेशर हो जाता है। तो देखिए, ओम नमः शिवाय, ये देखो, ये एक चीज है। तो दोस्तों यही था आज का मुद्दा और आज का वीडियो, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था आपको कि किस प्रकार से अपनी सेहत का आप ध्यान रख सकते हैं काम करते वक्त। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी रिकमेंडेशन है कि भाई साहब आपको ये चीज़ भी जो है इस्तेमाल करनी चाहिए वो अपने होम ऑफिस में, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, ताकि अगली बार मैं वो चीज़ ला सकूं एंड आई कैन टोटली टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। अब कॉस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जितना भी जो सामान आपको दिख रहा है, एवरीथिंग, मतलब महंगा वाला सामान, ठीक है, जैसे कि ये स्क्रीन, ये लैपटॉप, कीबोर्ड डेफिनेटली, माउस डेफिनेटली, और ये सब, और ये टेबल, ये चेयर, ये सब जो है भाई यूनिवर्सिटी की देन है, अन्नदाता की देन है, ठीक है। तो एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरीज कम है, बट पर्क्स आर गुड। जो मैंने पैसा खर्चा है वो ये बोर्ड्स, ये और इस चीज पे, बट रेस्ट एवरीथिंग आई थिंक, ये कैमरा और हाँ स्क्रीन बार है, ये भी मुझे फ्री में मिला था, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड स्क्रीन के लिए भी ये ले लूँ। तो दिस इज मेरा मोस्ट फेवरेट इक्विपमेंट। स्विच किया और ये। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज इसे अंगूठा दिखाएं, इसे औरों में बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी में पता नहीं क्या होता है, बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं सब्सक्राइब को। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को हमारे चैनल पे जो है कोई ना कोई वीडियो आपको पक्का मिलेगा। तो ये हमारी एक कोशिश रहेगी अब से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।